हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं हूं माही और स्वागत करती हूं मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स इन माही में। आज मैं आप लोगों के साथ O3 के ग्लो किट होम केयर किट का रिव्यू शेयर करने वाली हूं। एंड ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, इसमें नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए भी आता है। इसको आप अमेजोन से, पर्पल से, नाइका से, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको ये मिल जाती है, O3 की साइट से भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसका प्राइस है 1450 रुपीज़, 1450 रुपये। शेल्फ लाइफ इसकी है 3 इयर्स और इसमें 4 चीज़ें आती हैं। फेस वॉश आता है, स्क्रब आता है, साथ के साथ इसमें डर्मा मास्क आता है और इसमें एक एलो जेल आता है जिसको आपको प्रॉपर इस्तेमाल करना होता है। और आप ये होम केयर किट है तो आप इसको घर में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये डेली बेसिस यूज़ करने के लिए है। डेली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको आप वीक में 2 या 3 बार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं आपका ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो आप डेली इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए डिटेल्स बता देती हूँ। जो इसमें ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग फेस वॉश आता है, जिसका कि मैं अपने चैनल पर अलग से रिव्यू कर चुकी हूँ, इस तरीके से आता है वो, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत ही बेस्ट वाला इसका फेस वॉश है वो। अगर आपकी स्किन जो है बहुत डल हो गई है, बहुत डैमेज हो गई है, बेजान हो गई है, बिल्कुल भी उसमें ब्राइटनिंग ग्लो नहीं है, तो आप इसका फेस वॉश जरूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहे तो अलग से भी परचेज कर सकते हैं और चाहे तो ये किट भी परचेज कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी आप अलग से परचेज करें। रीज़न क्या है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन बात करूँ इसके फेस वॉश की तो बहुत ही बेस्ट है। उसको आप 2-3 बार ही इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपके चेहरे पर बहुत अच्छी सी ब्राइटनिंग, वाइटनिंग एंड ग्लो आ जाता है और चेहरे पे जो डलनेस होती है उसको वो बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। उसको डेली यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं तो उसकी फ़ैन हूँ। जब भी मुझे कोई फेस वॉश कुछ भी समझ में नहीं आता, मेरे हाथ में बस एक O3 का फेस वॉश आ जाता है, ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग वाला, मैं उसी को इस्तेमाल करती हूँ। मुझे वो बहुत पसंद है। उसके बाद आता है इसमें वोल्केनो स्क्रब, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसका भी अलग से रिव्यू मेरे चैनल पर है और ये स्किन पॉलिशिंग का काम करता है। बहुत ही बेस्ट है ये वाला जो स्क्रब है। ये इसका अलग से रिव्यू जो है ना वो आप ज़रूर देखिएगा, मैंने शेयर किया है, पूरी डिटेल में मैंने बताया है। तो ये स्क्रब भी बहुत अच्छा है। इसको आप वीक में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्लैक हेड्स को निकाल देता है, स्किन में चमक लेके आता है, क्योंकि ये स्किन पॉलिशिंग करता है तो स्किन में चमक लेके आता है। बहुत ही बेस्ट वाला स्क्रब है। आप इसको वीक में 2 से 3 बार इस्तेमाल कीजिए और बहुत कम क्वांटिटी लगती है इसकी, आप वीडियो में देखिएगा जाके। बहुत ही बेस्ट है इसका स्क्रब। बात करती हूँ मैं इसके डर्मा फ्रेश मास्क की, जो कि बहुत ही वाहियात है, सच में वाहियात है। मुझे O3 का पहला प्रोडक्ट है, नहीं दूसरा प्रोडक्ट है जो मुझे पसंद नहीं आया है। इसके पहले मैंने इसका एक ना डर्माजोन का फेशियल किट का रिव्यू किया है सेंसिटिव स्किन के लिए, वो मुझे बहुत पसंद नहीं आई थी, ठीक ठाक सी थी। लेकिन ये तो बहुत ही वाहियात है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। इसको आपको वीक में 3 बार इस्तेमाल करना होता है और मैंने इसको 2 से 3 बार इस्तेमाल किया है। फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया तो मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ और इस्तेमाल किया है क्या चेहरे पर, जो मेरे फेस के ऊपर पिंपल आ रहे हैं इसको इस्तेमाल करके। O3 से तो मुझे कभी पिंपल हो ही नहीं सकते हैं। मेरी तो सोच ये थी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट ब्रांड है, मुझे इसकी हर चीज़ सूट करती है, तो मुझे लगा ये भी सूट करेगी। बट नो, इसने तो मेरी सोच ही बदल के रख दी। फेस पर ना बिल्कुल बारीक वाले हल्के हल्के जैसे बम्प्स उठ जाते हैं ना, उस तरीके से मेरे फेस पर इस एरिया में पिंपल्स आ गए। तो मुझे लगा, फर्स्ट टाइम में मुझे लगा शायद मैंने कोई क्रीम इस्तेमाल की है, शायद मैंने गलत कुछ इस्तेमाल कर लिया, कोई मॉइस्चराइजर गलत लगा लिया, उसकी वजह से हुआ हो। तो मैंने ध्यान दिया तो वो भी नहीं था। चलो सेकंड टाइम इस्तेमाल किया तो फिर से हो गया। फिर मेरे दिमाग में ठनका कि शायद इसी की वजह से हुआ है। फिर मैंने दिल पर पत्थर रख के ना, वो जब नेक्स्ट डे वो चले जाते हैं, लेकिन वो फर्स्ट टाइम भी क्यों आते हैं, इसका मतलब वो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है। थर्ड टाइम मैंने इस्तेमाल किया, अभी कल ही इसको इस्तेमाल किया है। कल भी मेरे फेस के ऊपर बम्प्स आ गए, जो कि आज चले गए हैं, लेकिन वो आ गए। वो आ जाते हैं तो बड़ी टेंशन देते हैं भाई, क्योंकि अगर वो बढ़ गए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। पिंपल से छुटकारा बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई, मुझे पता है, बहुत मुश्किल से मिलता है पिंपल से छुटकारा। तो फिर ये तो वाहियात है, अगर मेरे चेहरे पर पिंपल देता है तो मैं तो ये किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। और ये ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग तो दूर है, अगर एक पिंपल भी किसी चीज़ को इस्तेमाल करके मेरे चेहरे पर आ जाए, मैं वो किसी को रेकमेंड नहीं कर सकती। तो ये आप ये दोनों चीज़ें अलग से परचेज कर लीजिए, इसका फेस पैक, सॉरी इसका फेस स्क्रब एंड फेस वॉश, लेकिन ये मत कभी परचेज कीजिए। अगर आपकी स्किन पे सूट करता है, अगर आपने इसको पहले इस्तेमाल किया है तभी कीजिएगा। नया अगर आप इसको ट्राई करने वाले हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। और एक और बात बताऊँ, इसके साथ की ना मेरे पास छोटी छोटी पता नहीं कितनी सारी ट्यूब्स हैं, क्योंकि जब भी मैं O3 कुछ परचेज करती थी ना नायका से, या करती हूँ
पर्पल से भी। तो साथ में ना वो एक फेस वॉश और एक साथ में यही वाला मास्क सैंपल आ जाता है। तो पता नहीं कितनी है, किसी दिन आपको दिखाऊंगी मैं नहीं यूज़ करती। नेक्स्ट है इसका ये एलो जेल, जो कि बहुत अच्छा है, स्किन को हाइड्रेट करता है और ये स्पेशली सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं और डेली यूज़ करना होता है इसको। तो इसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। ओके, एक चीज़ मैंने नहीं बताई, सब ट्यूब्स की जो क्वांटिटी है वो 50 ग्राम है और ये एलोवेरा जेल की तरह है। तो आप इसको इस तरीके से है, ये जेल की तरह, आप इसको अपने चेहरे पर, अपनी गर्दन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इस जेल की, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करता है फेस को, ये देख लीजिए। और स्किन को ना चमका देता है अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये वाली जेल आप इसको अलग से परचेज कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें अलग से आपको मिल जाएंगी। मैं सबके लिंक आपको अलग अलग डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको अगर पूरी किट परचेज करनी हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज सेम प्राइस में आपको अलग से मिल जाती है, तो आप अलग से परचेज कर लीजिए। पूरी किट परचेज करके कोई चीज़ सूट ना करे तो फिर वो नुकसानदायक ही है। मुझे सच बताऊं तो मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने पूरी किट परचेज की, क्योंकि अब देखिए ये 550 रुपये के आसपास आता है अलग से। तो ये 3 चीज़ें मैं अलग से खरीद सकती थी, इसकी जगह मैं कुछ और खरीद सकती थी 500 रुपये का। ये मुझे वेस्ट लग रहा है अभी। तो मैं नहीं कहूँगी कि आप ये किट परचेज़ कीजिए, मैं कहूँगी अलग अलग ही परचेज़ कीजिए। एंड मुझे ये तीनों चीज़ें अच्छी लगी हैं, लेकिन ये पूरी किट की बात करूँ तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है और मैं इसको रिपरचेज़ नहीं करूँगी, मैं अलग अलग ही रिपरचेज़ करूँगी। तो आप भी अलग अलग ही परचेज़ कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।